नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवीण राव का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका दीक्षा ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है और आपको ट्रेनिंग पूरी करनी है तो वो आप किस तरह से कर पाएंगे और उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप बिना दीक्षा ऐप के कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत से साथियों के पास मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। तो अगर इस तरह का मैसेज आपके पास आ रहा है, आप दीक्षा ऐप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो उसका अल्टरनेट मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाला है। आप इस तरह से उसको लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि साला दर्पण पर जब वो ले जाता है वहाँ पर हम जब आगे लॉगिन की प्रोसेस करते हैं तो एक एरर आ रहा है जिसकी वजह से वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। उस एरर को हम इस लॉगिन के टाइम पर भी देखेंगे, उसकी वजह से दीक्षा ऐप में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप इस वीडियो को देखने के बाद में बिना दीक्षा ऐप के ही अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताऊंगा, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर हम मोबाइल में प्रोसेस कर रहे हैं। सिंपल गूगल पर जाकर गूगल क्रोम में खोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम लिखेंगे DIKSHA दीक्षा और यहाँ पर हमें मिलेगी वेबसाइट, दीक्षा की वेबसाइट है DIKSHA.gov.in। इस पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा और सबसे ऊपर हमें दिखाई देगा एक्सप्लोर कंटेंट्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर कंटेंट पर क्लिक करेंगे, दीक्षा की तरह पूरा ऐप की तरह यहाँ पर हमें दिखाई देगा। इस तरह से इंटरफेस ऐप के जैसे ही हमें यहाँ पर दिखाई देगा। राइट हैंड की तरफ ये 3 लाइन हैं, इन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। ध्यान दें, राइट हैंड की तरफ 3 लाइनों पर क्लिक करने पर हमें लॉगिन का बटन दिखाई देगा। यहाँ पर हमने लॉगिन पर क्लिक किया और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में हमें उसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जैसा हमारे ऐप में आता है। इसको आप ऊपर खिसकाएँ और लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर आप क्लिक करें, जैसे कि ऐप में हम करते हैं। ऐप की तरह ही लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करें, अपने स्टेट को, यानी कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो एरर आएगा वो एरर हमारे ऐप पर आ रहा था। यहाँ पर जो वेबसाइट का एरर आ रहा था वो मैंने सही कर दिया, क्योंकि ये कनेक्शन नॉट श्योर आ रहा था जिसकी वजह से ये हमारी वेबसाइट लॉगिन नहीं हो पा रही थी। आपको आपके मोबाइल पर इस तरह की एरर दिखाई देगी, कनेक्शन नॉट श्योर। उस पर आप सबसे नीचे जाओगे और सबसे नीचे जाने पर आपको एडवांस दिखाई देगा। एडवांस पर जब आप क्लिक करोगे, आप ध्यान दें, एडवांस पर क्लिक करोगे। एडवांस पर क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोसीड rajramsa.nic.in विद अनसेफ। तो इस तरह से उस पर आप क्लिक करोगे, प्रोसीड राजरमसा अनसेफ, उस पर क्लिक करोगे तब जाकर आप यहाँ पर स्टॉप विंडो पर पहुँच पाओगे। अब यहाँ पर मैं अपनी आईडी लगा देता हूँ और अपने पासवर्ड लगा देता हूँ। इस तरह से आप अपनी आईडी और पासवर्ड लगाकर अपना लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पर मैंने आईडी पासवर्ड लगा दिए, कैप्चा लगाना है। आप भी इस तरह से पूरा ऐप की तरह ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा और आप यहाँ कैप्चा लगाकर अपना लॉगिन कर पाओगे। इस तरह से आप लॉगिन कर लोगे। दीक्षा ऐप की तरह ही सारा यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग आपने स्टार्ट नहीं की है, तो यहाँ पर DIKSHA RISC सर्च करेंगे, सर्च बार पर क्लिक करेंगे और आपके सामने दीक्षा की जो ट्रेनिंग है वो आपको दिखाई दे जाएगी। नहीं दिखाई देती है तो शिक्षण में महत्ता या कोर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, कोर्स सेलेक्ट कर लें और कोर्स सेलेक्ट करने पर आपको सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा राइज दीक्षा शिक्षण में चिंतन की महत्ता। ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आपको प्रोसेस 100% दिखा देगा। अगर नहीं कर रखा है कंप्लीट तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैंने ये आपको नई प्रोसेस बताई है जिसके माध्यम से आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। और इसमें आप
इन तीन जो लाइन ऊपर हैं, यहाँ पर राइट हैंड की तरफ 3 लाइन है, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कोर्स दिखाई दे रहा है, कोर्स पर क्लिक करके आप उस कोर्स को कर पाएंगे। और आप अगर डाउनलोड सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर पाएंगे। आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, प्रोफाइल पर आप सब नीचे जाओगे तो आपको यहाँ कोर्सेज दिखाई देंगे, जितने कोर्स आपने कर रखे हैं, जितनों में आपने सहभागिता ली है। और यहाँ पर व्यू मोर पर आप क्लिक करोगे, व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। अगर आपने पहले कर लिया है तो जारी कर दिया गया है, अगर जिन्होंने लेट किया है उनका सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर जाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन उस ट्रेनिंग के नाम के नीचे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है शिक्षण में चिंतन की महत्ता जुलाई 2020 कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैसेज आएगा मोबाइल पर, उसके बाद में यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। जितनी भी ट्रेनिंग है उनके सर्टिफिकेट जिसमें दे है उनके सर्टिफिकेट का डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर कोविड-19 की ट्रेनिंग की थी तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा रहा है और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट इस तरह से डाउनलोड कर पाऊँगा। आप भी अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह गूगल क्रोम पर जाकर भी हम दीक्षा का वेब पोर्टल चला सकते हैं और उससे अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप दीक्षा पोर्टल यानी दीक्षा के ऐप पर परेशान नहीं हो, आप गूगल क्रोम में आकर भी अपना कार्य कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर